गंदा है पर धंधा है ये वैसे तो गाने के बोल हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बहुत फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासकर अंता के उपचुनाव में तो, क्योंकि उपचुनाव जीतने के लिए चाहे जितना भी गंदा हो, स्टंट हर कोई करने को तैयार है। और आज ऐसे ही एक स्टंट की हम बात करने वाले हैं कि नरेश के खिलाफ प्रमोद जैन भाया का ये गंदा स्टंट कितना काम करने वाला है अंता उपचुनाव में। इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप समझिएगा इस पूरे मामले को, और राजनीति के ऐसे विश्लेषणों को बहुत ही गहराई से जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए संवाद न्यूज को। समझिएगा कि प्रमोद जैन भाया ने आखिर हाड़ौती की राजनीति के इस उपचुनाव में क्या सबसे गंदा स्टंट खेला है। ये स्टंट कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं इस तरह के होर्डिंग्स लगवाए गए हैं अंता में लगातार, और ये जो होर्डिंग्स हैं वो इलेक्शन को जातिवाद में पूरी तरह से डाल देने का एक बहुत ही गंदा स्टंट है, जहां सड़कों पर लिखवाया है जनरल सीट, जनरल उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार। अब ये कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे प्रमोद जैन भाया बीजेपी और नरेश मीणा दोनों को ध्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, और नरेश मीणा एसटी कैंडिडेट है। तो इनका कहना है जनरल सीट पर जनरल उम्मीदवार होना चाहिए और स्थानीय होना चाहिए, और ये किसी परिषद से लगवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये ओपन सीक्रेट है कि आखिर इस तरह का काम किया किसने है, और अंता उपचुनाव में इस तरह का काम करके प्रमोद जैन भाया कैसा स्टंट खेलना चाहते हैं। इसके आगे अगर हम और समझें इसको, तो देखिए जनरल की सीट, जनरल का वोट, जनरल का उम्मीदवार, ये दिखाकर डराना चाहते हैं ये उन तमाम लोगों को जो वैश्य समाज से आते हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो राजपूत समाज से आते हैं। और ये लिखने के पीछे जो विचारधारा प्रमोद जैन भाया देना चाहते हैं वो ये है कि तुम जनरल सीट वाले लोग हो, तुम जनरल कैटेगरी वाले लोग हो, और अगर इस क्षेत्र में एसटी या एससी का कैंडिडेट रूल करता है, एमएलए बन जाता है, तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए वोट इनको दो मत। और इस ये करके प्रमोद जैन भाया करना क्या चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। ये करके प्रमोद जैन भाया की पूरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वोट ले लिया जाए। किसका वोट ले लिया जाए? भाजपा के कोर वोटर का। और भाजपा का कोर वोटर कौन है? जो राजपूत है, जो ब्राह्मण है, जो बनिया है, उसका वोट ले लिया जाए, और इस तरीके से नरेश मीणा को जो है ध्वस्त कर दिया जाए, और मोरपाल को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। ना बीजेपी का होते हुए उनको बीजेपी का कोर वोट बैंक मिले, और नरेश को भी उनका साथ नहीं मिले, और वो सब प्रमोद जैन भाया के खाते में हो जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा अंत में? यह समझने वाली बात है। इस बात को हम आगे की और विश्लेषण में समझते हैं। अंता का असली गणित क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ग्राउंड की रियलिटी क्या है, इसको समझने की जरूरत है। आखिरकार अंता की जमीन क्या कहना चाहती है, इसको जानने की जरूरत है। अंता की ग्राउंड रिपोर्ट जो इस वक्त है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नरेश मीणा के पक्ष में है और प्रमोद जैन भाया के खिलाफ में है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को समझते हैं। नरेश के साथ अभी युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, और तकरीबन हर समाज के नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं। धाकड़ समाज पूरी तरह से उनके साथ है, और उसके अलावा भी जो कई सामाजिक संगठन बने हुए हैं उनके नेता नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में हाथ लाकर कहीं ना कहीं कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे बहुत ज्यादा चिंता में अगर कोई है तो वो प्रमोद जैन भाया दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज भी, जो कि कोर कांग्रेसी वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा के साथ नजर आ रहा है। और अगर नरेश मीणा ने मीणाओं के अलावा मुस्लिम वोट बैंक, धाकड़ वोट बैंक, इन सबको ले लिया तो प्रमोद जैन भाया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। इस मुसीबत से बचने के लिए प्रमोद जैन भाया ने और भी कुछ स्टंट किए हैं, उनको भी आप देखेंगे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो स्टंट किसी भी तरीके से
इस सीट को जीतने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ग्राउंड पे हो पाएगा, ये समझने की बात है। फलौदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि 40,000 करीब वोट नरेश मीणा को मिलेंगे और 60,000 करीब वोट प्रमोद जैन भाया को मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत इससे बहुत जुदा है। जमीनी हकीकत ज्यादातर नरेश के पक्ष में नजर आ रही है। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उसको फलौदी सट्टा बाजार तो कमतर आंक रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी के वोट बैंक को आप कमतर आंक लो, क्योंकि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी के खड़े होने के बावजूद भी बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी को ही गया था। इसी तरीके से और पिछले उपचुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी को ही जाता है। तो मोरपाल सुमन को हल्के में लेने की गलती फलौदी सट्टा बाजार तो कर रहा है, लेकिन यह गलती नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया को नहीं करनी चाहिए। वहीं और ज्यादा समझे तो अभी तक वसुंधरा राजे इस चुनाव के प्रचार के लिए आई नहीं है। वो जब आएंगी तो मोरपाल सुमन के पक्ष में थोड़ी और हवा आ जाएगी और कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गणित जो चल रहे हैं प्रमोद जैन भाया, वो एकदम अलग है। उसमें जो दूर से निर्दलीय हैं, जो नरेश मीणा के अलावा और निर्दलीय हैं, वो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया स्पॉन्सर्ड निर्दलीय हैं। उन्हीं ने खड़े किए हैं ताकि और वोट कटे, और इस तरह के वोट काटकर क्या नरेश मीणा को हरा पाएंगे प्रमोद जैन भाया, ये समझने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है होगा, क्योंकि जिस तरह की हवा, उम्मीद की हवा, आस की हवा नरेश मीणा के पक्ष में चल रही है, वो वाकई देखने वाली है। और इसीलिए अंता की ग्राउंड रियलिटी जो हमने आपको बताई, वो कहीं ना कहीं वो जमीनी हकीकत है जो आप सबको जाननी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।